में महात्मा गांधी जी को बहुत माना जाता है और महात्मा गांधी जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती थी कि वो अराजकतावादी थे, अनार्किस्ट थे। और अनार्किस्ट थे, इसके बारे में मैं थोड़ी सी व्याख्या आपको देता हूं। अगर आज आप ये बात बोल देते हैं कि अनार्किस्ट थे तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अच्छा, महात्मा गांधी जी के बारे में इतनी गंदी बात बोल रहे हो आप। महात्मा गांधी जी का कहना था कि जब भी आप शासन का तरीका अपनाते हो, जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की आप बात करते हो, जब तक जनता को उसके अधिकार नहीं पता है, जब तक जनता को अंदर से नहीं पता है कि उसको उसके लिए शासन करना है, तब तक शासन जो है वो शोषण का तरीका रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए, गांधी जी जिस समय थे उस समय देश के अंदर महज अगर देश की आजादी के समय एजुकेशन का जो लेवल था वो 15-20%, 22% के आसपास रहा होगा। उस समय तक लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता था कि राइट्स क्या होते हैं, समानता क्या होती है, असमानता क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, छुआछूत क्या होता है। वो रूप, वो समाज का एक हिस्सा बन चुके थे। वो चीजें, जो कुरीतियां आज हमको पता चली, वो उस समय समाज का हिस्सा थी कि हाँ ये तो होता है, मतलब समाज में ये तो बिल्कुल वैसे है ना, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है, शादी होती है, माँ को घर में रहना होता है, पति को बाहर बाहर जाना होता है। कुछ इस तरह की व्यवस्था बन चुकी थी। लेकिन इसी व्यवस्था को जब बताया गया समाज के अंदर कि देखो, जनता को जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे, जब तक उसको नहीं बताओगे कि उसको मिलकर के कैसे शासन चलाना है, तब तक शासन अपने आप में शोषण का साधन बना रहेगा। अब बोले शासन शोषण कैसे करेगा साहब? बोले पुलिस के माध्यम से। जब आप बात नहीं मानोगे, जनता अपनी बात मनवाने के लिए आएगी, तो आप पुलिस से डंडे बरसाओगे। और ऐसा हुआ, मैंने पिछली बार भी आपको जिक्र किया था। जिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उन देशों में कोरोना काल में भी जनता ने साफ इनकार कर दिया था कि हम क्वारंटाइन नहीं रहेंगे, हमें आप बंद नहीं करेंगे, हम खुला घूमेंगे। अमेरिका में इस बात के प्रोटेस्ट हुए थे कि लोगों ने कहा हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे भाई? हम तुम पर शासन करते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि तुमको लॉकडाउन में जाना है कि नहीं जाना है। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर लोकतंत्र है तो ये हम डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि हमें बंद होना है कि नहीं होना है। बोले तुम्हारे भले के लिए है। तो बोले भला तुम हमारे बारे में सोचने वाले कौन होते हो? क्या हमें मरना पसंद है? क्या हम इंसान होते हुए मरना पसंद करते हैं? बोले नहीं। तो जब मरना पसंद नहीं करते तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम्हें मरना है कि जीना है? तुम हमें लॉकडाउन में डाल करके क्या चाहते हो? तुम्हारी नजर में क्या हम मवेशी हैं, क्या भेड़ हैं क्या, जिन्हें यह समझ नहीं है कि हम जिएंगे कैसे और मरेंगे कैसे? हम मरता हुआ खुद को देखेंगे कि खुले में घूमने से मरते हैं या मास्क ना लगाने पर बीमारी फैलती है? जब तुम्हारा काम है इंफॉर्मेशन देना, फैसिलिटेट कराना, अस्पताल तैयार कराना, सारी सरकारी सुविधाएं विकसित रखना, मरेंगे गिरेंगे खुद से सीखेंगे। तुम हमें कमरे में बंद किस बात के करो? आप अगर उस समय की खबरें उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि अमेरिका में इस बात के प्रोटेस्ट थे कि हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, और अमेरिका नहीं गया लॉकडाउन में। बकायदा ब्रिटेन ने तो उस समय पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी। उसने कहा हम भीड़ में रहकर के इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, हम खुले में घूमेंगे, मरेंगे ठीक है, मर जाएंगे। और बहुत लोग मरे। अमेरिका में कम लोग नहीं मरे थे कोरोना में, बहुत लोग मरे। वहीं स्वीडन डेनमार्क ने कहा तुम आदेश नहीं दोगे हमें कि हमको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, हम खुद से अंदर रह लेंगे, आदेश नहीं आना चाहिए। अर्थात लोकतंत्र जब अपरिपक्व होता है तो वो शोषण का तरीका बन जाता है। शोषण का तरीका बन जाता है, से मतलब वो आपको आदेशित करता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, और उसको करने के लिए वो पुलिस का बल प्रयोग करता है। तो अपरिपक्व लोकतंत्र खतरनाक है। और अपरिपक्व लोकतंत्र कब तक रहता है? जब तक शिक्षा का स्तर बहुत नीचे रहता है, जानकारी का स्तर बहुत नीचे रहता है, जब भ्रष्टाचार जैसी चीजें बुनियादी चीजें बन जाती हैं, जब जनता ने अपने मूल्य बदल लिए होते हैं, उन्हें बाहुबली लोग पसंद आने लगते हैं,